तारीख थी 26 मार्च। शहजादपुर के थाना प्रभारी शैलेंद्र सिंह अपनी कुछ जरूरी फाइलें निपटा रहे थे। तभी वहाँ एक बुजुर्ग उनके सामने डरा सहमा सा आता है और उनसे हाथ जोड़कर कहता है, साहब, हमारे परिवार में एक बड़ी मुसीबत आन पड़ी है। थाना इंचार्ज उनकी तरफ पानी का गिलास बढ़ाते हैं और उन बुजुर्ग के से कहते हैं, आप घबराइए नहीं, जो भी हुआ है ठीक ठीक बताइए। वह बुजुर्ग अपना नाम ओम प्रकाश बताते हैं, जो यमुनानगर का रहने वाला है। वो कहते हैं, साहब, उनका एक भांजा है जिसका नाम सुमित है। उसकी उम्र 21 वर्ष है। उसके द्वारा एक 32 वर्षीय महिला का कत्ल हो गया है। इतना ही नहीं, उसने उसकी लाश को भी ठिकाने लगा दिया है। यह सुनकर थाना इंचार्ज चौंक जाते हैं। फिर आगे जो हुआ और जो कहानी सामने आई वह सुनकर आप भी हैरान परेशान हो जाएंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं इंद्र सिंह। दोस्तों, क्राइम अब तक 302 में आपका स्वागत है। आपसे अनुरोध है दोस्तों, इस चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चैनल को आगे बढ़ने में अपना योगदान दीजिए। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं यह सच्ची घटना। यह घटना दोस्तों पंजाब के पटियाला व हरियाणा के अंबाला जिले की है। पंजाब के पटियाला जिले के गांव बल्लोपुर की रहने वाली कमलप्रीत कौर की शादी हरियाणा के अंबाला जिले के गांव गणौली के रहने वाले हरजिंदर सिंह के साथ हुई थी। तब कमलप्रीत की उम्र मात्र 19 वर्ष थी। कमलप्रीत काफी खूबसूरत और भरे हुए हुस्न की मलिका थी। हरजिंदर और कमलप्रीत के बीच में खूब पड़ती हुई थी। गृहस्थी बड़े आराम से चल रही थी, क्योंकि हरजिंदर का खेती का काम था और खेती से अच्छी खासी उनको आमदनी हो जाती थी। घर में सब हंसी खुशी के साथ रहते थे। 2 साल के बाद कमलप्रीत ने एक बच्चे को जन्म दिया। घर में और भी रौनक बढ़ गई। बच्चे का नाम वरुण रखा गया। दोनों पति पत्नी बच्चे का बड़ा ख्याल रखते थे। समय बीत रहा था, बच्चा बड़ा होने लगा तो उसका दाखिला एक स्कूल में करा दिया गया। अब तक वो बच्चा 10 वर्ष का हो गया और 5वीं कक्षा में पढ़ रहा है। दोस्तों, 1 साल पहले कमलप्रीत हरियाणा के नारायणगढ़ में के एक बड़ा गांव में एक शादी में सम्मिलित होने गई और वहां डीजे पर कुछ गाने चल रहे थे। उन्हीं गानों में कमलप्रीत भी स्टेज पर नाचने लगी और वहीं एक 21 वर्ष का नौजवान भी नाच रहा था। कमलप्रीत और उस युवक के बीच में बहुत देर तक डांस हुआ और फिर दोनों की नजरें मिली। दोस्तों, दोनों ने खूब डांस किया। जब कमलप्रीत थक गई तो जाकर एक टेबल पर बैठ गई। तभी वह लड़का भी वहां आ गया और कमलप्रीत की खूबसूरती और डांस की खूब तारीफ करने लगा। तो कमलप्रीत ने उसे बैठने का इशारा किया। युवक ने कमलप्रीत से कहा, मैं खाना लेकर आता हूँ, यहीं बैठकर दोनों जने खाएंगे। और वह 2 प्लेट में खाना लेकर कमलप्रीत के पास आ गया और उसने अपना नाम सुमित उर्फ नीटू बताया और कमलप्रीत ने अपना नाम कमलप्रीत कौर। दोनों ने साथ मिलकर खाना खाया और खूब गप्पे मारी। अब कमलप्रीत को नींद सताने लग गई थी। नीटू ने कमलप्रीत से कहा, वह अकेले रहता है अतः वह उसके कमरे में जाकर सो सकती है, वहां उसको कोई डिस्टर्ब भी नहीं करेगा। कमलप्रीत तुरंत तैयार हो गई। नीटू और कमलप्रीत गप्पे मारते हुए नीटू के कमरे में पहुंच गए। नीटू ने कमलप्रीत को चारपाई पर सुला दिया, खुद जमीन पर दरी बिछाकर सो गया। कहते हैं ना दोस्तों, पेट्रोल और माचिस एक साथ रखोगे तो आग तो भड़केगी ही। यहां भी कुछ ऐसा ही हुआ। कुछ देर तक तो दोनों सोने का ढोंग कर रहे थे, मगर नींद दोनों की आंखों से कोसों दूर थी। फिर अचानक कमलप्रीत का हाथ नीचे सोए हुए
सुमित के छाती पर जा लगा। कुछ देर नीटू ने उसे नजरअंदाज किया। फिर थोड़ी देर बाद वह खुद कमलप्रीत के बगल में जाकर लेट गया और अपने हाथों से कमलप्रीत के वक्षस्थलों को सहलाने लगा। कमलप्रीत खुद ऐसा ही चाहती थी। कुछ ही देर में कमलप्रीत का सब्र का बांध टूट गया। वह खुद नीटू के प्राइवेट अंग से खेलने लग गई। उस रात नीटू ने कमलप्रीत के शरीर को इस तरह रौंदा कि कमलप्रीत पानी पानी हो गई और उसकी मानो बरसों की प्यास बुझ गई हो। अब यह सिलसिला दोस्तों, एक बार अगर इंसान दलदल में उतरता है तो फिर उसका दलदल से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। यहाँ भी ऐसा ही हुआ। अब यह सिलसिला लगातार चलता रहा। जब भी नीटू कमलप्रीत को बुलाता तो कमलप्रीत दौड़ी चली आती थी। दोनों अपनी काम वासना पूरी करते और कमलप्रीत अपने घर लौट जाती। मगर कमलप्रीत अब नीटू के साथ घर बसाने का सपना देख रही थी। इसी काम को अंजाम देने के लिए वह 19 मार्च को यह कहकर अपने घर से गई कि उसके मायके में किसी की तबीयत खराब हो गई है और तो वह अपने मायके जा रही है। हरजिंदर जो उस पर काफी विश्वास करते थे, उन्होंने भी उसको बेरोक टोक जाने दिया और वो यह नहीं जानते थे कि उसकी प्रेम कहानी कहाँ चल रही है। उस कमलप्रीत अपने बेटे को साथ लेकर अपने मायके के लिए रवाना हो गई। तो जब मायके के लिए रवाना हो गई तो हरजिंदर ने कहा, अगर कोई बड़ी प्रॉब्लम हो तो उसे फोन कर देना, वह भी खुद आ जाएगा। कमलप्रीत ने हाँ में जवाब दिया और निकल गई। मगर कमलप्रीत अपने मायके न जाकर नारायणगढ़ के शहजादपुर नीटू के पास चली गई और नीटू से कहने लगी कि वह अपने पति को हमेशा के लिए छोड़कर उसके पास आ गई है। यह तारीख थी 19 मार्च, जब कमलप्रीत अपने मायके जाने के लिए निकली थी। मगर वह नीटू के पास पहुंच गई। नीटू ने साथ रखने से साफ इनकार कर दिया। इसी बात पर दोनों के बीच कहासुनी हो गई और झगड़ा इतना बढ़ गया कि नीटू ने गुस्से में कमलप्रीत का सर दीवार पर दे मारा, जिससे उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। वहीं उसका जो 10 साल का बेटा था वह यह सब देख रहा था और वह डर के मारे सहम गया। नीटू को लगा कि अगर यह बच्चा जिंदा रहेगा तो यह चश्मदीद गवाह बन जाएगा। इसलिए नीटू ने चाकू से गोद कर उसकी भी हत्या कर दी और दोनों शवों को नजदीक ही एक बरसाती नदी में दफना दिया। 20 मार्च को जब कमलप्रीत का फोन नहीं आया तो हरजिंदर ने उसे खुद फोन किया कि उसके मायके में कुछ ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं होगी। जैसे उसने फोन किया तो कमलप्रीत का फोन स्विच ऑफ बता रहा था। उसने लैंडलाइन पर अपने ससुराल में फोन किया तो जब ससुराल में फोन किया तो ससुराल वाले हैरान रह गए, क्योंकि कमलप्रीत वहां नहीं पहुंची थी और नहीं वहां किसी की तबीयत खराब थी। दोस्तों, हरजिंदर ने कहा कि वो 18 मार्च को यह कहकर निकली है कि उसके मायके में किसी की तबीयत खराब हुई है। और तो अब ससुराल उसके मायके और हरजिंदर दोनों परेशान हो गए। उन लोगों ने तुरंत जाकर थाने में इसकी जानकारी दी और दोनों के गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने तुरंत एक्शन मोड पर आकर काम करना शुरू कर दिया। कमलप्रीत का मोबाइल नंबर सर्विलांस पर डाल दिया और उसका लास्ट लोकेशन शहजादपुर दिखा रहा था। जब मोबाइल वहां स्विच ऑफ हुआ था उसके बाद वो स्विच ऑन कभी नहीं हुआ। पुलिस ने कमलप्रीत और उसके बच्चे के गुमशुदगी की रिपोर्ट और उनके फोटो साथ ही साथ मोबाइल नंबर सारे थानों को सर्कुलेट कर दिए। आखिरकार 26 मार्च को एक हफ्ते के बाद शहजादपुर थाने से ओम प्रकाश ने अपने भांजे का सरेंडर कराया और सरेंडर कराने के बाद उस पर हत्या का जुर्म किया। उसने अपनी जुर्म में दोनों हत्या करने का जुर्म कबूल कर लिया और उसने वो चाकू भी बरामद करा दिया जिसने उसने बच्चे की हत्या की थी। साथ ही साथ दोनों शव भी बरामद करा दिए। शहजादपुर पुलिस ने
तुरंत संबंधित धाराओं में उस पर केस दर्ज किया और उसे कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने सुमित उर्फ नीटू को न्यायिक हिरासत में पटियाला सेंट्रल जेल भेज दिया। अभी वो पटियाला सेंट्रल जेल में बंद है। दोस्तों ये थी आज की कहानी, जहां कमलप्रीत कौर की हवस की प्यास, उसकी जिंदगी और उसके बच्चे की जिंदगी की हत्या के बाद पूरी हुई। वहीं जो सुमित था नीटू, अब उसकी जिंदगी ताउम्र जेल के सलाखों के पीछे बीतेगी। दोस्तों ये थी सच्ची घटना। आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और यह सच्ची घटना पुलिस सूत्रों पर आधारित है। दोस्तों आपसे अनुरोध है, वापस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक ही चीज बोलता हूँ, और साथ ही साथ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।